हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करते हैं फोर्स एंड एक्सेलरेशन की। ठीक है ना। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि फोर्स क्या है। ठीक, तो यहाँ पे लिखा हुआ है फोर्स एंड एक्सेलरेशन। मैंने बाकायदा इसके नोट्स बनाने की कोशिश की है और ये जो तुम्हारी मैथ की बुक है एस सी वर्मा की, इससे। ठीक है ना। तो सबसे पहले मैंने डिफिनीशन लिखा है फोर्स की। फोर्स इज दैट कॉज विच प्रोड्यूस एक्सेलरेशन। फोर्स वो कारण है जो कि क्या पैदा करता है, एक्सेलरेशन पैदा करता है इन द बॉडी ऑन विच इट एक्ट्स, जिस पर ये काम करता है। ठीक है ना। फोर्स कारण है जिससे किसी बॉडी में क्या होता है, एक्सेलरेशन पैदा होता है। पुश ऑफ अ बॉडी इज नोन एज द फोर्स। अगर हम किसी बॉडी को धक्का देते हैं या उसे खींचते हैं तो ये क्या है, एक तरह का फोर्स है। ये हमने बचपन में पढ़ा था, लेकिन अब बड़े हो गए हैं तो हमें डिफिनीशन भी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। फोर्स क्या है, जो क्या करता है, एक्सेलरेशन पैदा करता है इन द बॉडी ऑन विच इट्स एक्ट्स। ठीक है। उम्मीद है लास्ट एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, इनके बारे में पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा तो चलो आगे बताएंगे। अब हम बात करते हैं कि फोर्स जो है क्या क्या कर सकता है। और उससे पहले जानो कि फोर्स हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है ना। फोर्स हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है ना। फोर्स के पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। ठीक, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है। फोर्स क्या क्या कर सकता है, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ बॉडी। फोर्स क्या कर सकता है, किसी भी बॉडी की स्पीड चेंज कर सकता है। मान लीजिए कोई पहिया घूम रहा है तो फोर्स लगा करके तुम क्या कर सकते हो, उसकी बॉडी को रोक सकते हो, है ना। या जो कोई पहिया घूम रहा है या कोई घूमने वाली चीज़ है उसमें और ताकत लगा दो, है ना, तो उसे और तेज़ी से घुमाया जा सकता है। तो फोर्स कैन चेंज स्पीड ऑफ बॉडी, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी। एक घूम के इधर जा रहा होता है तो हमने इधर से लात मारी तो हम क्या करते हैं, उसकी डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। ठीक है ना। तो फोर्स शेप भी हम किसी भी बॉडी की क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। ठीक है। तो फोर्स क्या कर सकता है, फोर्स तीन चीज़ें कर सकता है। एक तो किसी की स्पीड बदल सकता है, उसकी डायरेक्शन बदल सकता है, किसकी, कोई चेंज शेप ऑफ बॉडी। फोर्स क्या कर सकता है, किसी चीज़ की शेप बदल सकता है। ठीक है ना। ये तीनों चीज़ें साइंस ना भी पढ़ते तो भी हम लोगों को नॉर्मल वे में पता ही है, क्योंकि फोर्स लगा करके क्या कर सकते हैं, किसी की स्पीड हम क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, डायरेक्शन बदल सकते हैं और उसका शेप बदल सकते हैं। शेप मतलब उसको तोड़ फोड़ डाला, और क्या, है ना। अब हम बात करते हैं रिजल्टेंट फोर्स की। ये रिजल्टेंट फोर्स क्या है, मान लीजिए ये एक कोई सामान है, बड़ा सा बॉक्स है, इस पर तीन लोग फोर्स लगा रहे हैं, F1 F2 F3, तीनों लोग फोर्स लगा रहे हैं, तब जाकर इस बॉक्स को खिसका पा रहे हैं। ठीक, यहाँ पर क्या आया, एक आदमी आया बड़ा सा, तो उसने अकेले ही बॉक्स को खिसका, इसके पास इन तीनों लोगों की ताकत है ना। जितनी ताकत, जितना फोर्स ये तीनों मिल के लगा रहे थे उतना फोर्स ये अकेले बंदा लगा दे रहा। तो ये जो इसका ये जो फोर्स आएगा ये कहलाएगा इन तीनों का रिजल्टेंट। इसको हम क्या बात करें तो यहां पर डिफिनेशन में क्या आता है, इफ अ सिंगल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी प्रोड्यूस द सेम एक्सेलरेशन as produced by a number of force, that single force is called the resultant of the individual force। ठीक है, ये तो हो गई डिफिनीशन की बात। ठीक है, तो डिफिनीशन का मतलब क्या है, इफ़ अ सिंगल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, एक किसी बॉडी पर कोई सिंगल फोर्स काम कर रहा है, ठीक, प्रोड्यूस सेम एक्सेलरेशन, उतना ही एक्सेलरेशन पैदा कर रहा है जितना कि उस बॉडी पर डिफरेंट डिफरेंट
फोर्स लग रहे थे तब पैदा हो रहा था। तो इस टाइप के फोर्स को हम क्या कहते हैं? रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं एक्सीलरेशन होता क्या है, कर ही लेते हैं क्योंकि बार बार ये चीज़ें आ रही। एक्सीलरेशन बेटा जब स्टार्ट करते हैं तो शुरुआत में उसकी स्पीड कितनी होती है? पहले गियर में 10-20, है ना। उसके बाद में हम गियर बदलते चले जाते हैं, टाइम बीतता चला जाता है और हम गियर बदलते चले जाते हैं, उसकी स्पीड क्या होती है? बढ़ती चली जाती है। और गियर लगाने के बाद हम लोग क्या करते हैं? उसका ये एक्सीलरेशन बना हुआ है, ठीक है ना। एक्सीलेटर क्या करता है? उसकी स्पीड बढ़ाता है या घटाता है? बढ़ाता है या ऐसे ऐसे करते घुमाते नहीं, ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे, ठीक। तो वो क्या करता है? बढ़ाता और घुमाता। तो स्पीड का चेंज होना, कम होना, ज़्यादा होना, किसी स्पीड का चेंज होना, कम होना या ज़्यादा होना समय के अनुसार, ठीक है ना, उसे हम क्या कहते हैं? एक्सीलरेशन कहते हैं। अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन हम तुम्हें बाद में देंगे, ठीक है। हमने तुम्हें इतना समझा दिया। अब भाई देखो बेटा, जब इस किसी ऑब्जेक्ट में ये तीनों लोग फोर्स लगा रहे थे तो ये जो ऑब्जेक्ट आगे मूव करेगा, तो जो मूव करेगा तो उसमें क्या पैदा होगा? एक्सीलरेशन पैदा होगा। तो डिफिनीशन यही तो कह रही है कि ये तीनों लोग इस बॉडी में जितना एक्सीलरेशन पैदा कर पा रहे थे उतना एक्सीलरेशन अकेला ये आदमी क्या कहलाएगा कि इसका फोर्स इन तीनों के फोर्स के बराबर है। ये इसलिए ये जो फोर्स है, बड़ा वाला फोर्स, इसको हम क्या कहेंगे? रिजल्टेंट फोर्स कहेंगे। अब उसके बाद हम बात करते हैं बेटा कि बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स क्या होता है। अब जरा इसको देखो, ये कार है, ठीक है ना, कार वाला खिलौना है, जैसे बुक में बना होगा फिगर। तो क्या होता है कि जब दो बच्चे आपस में लड़ रहे होते तो ये इधर से धक्का मार रहा है और ये इधर से धक्का मार रहा है। बोलो तो ये लेफ्ट की तरफ, ये राइट की तरफ लगा रहा है फोर्स, और ये इसका फोर्स भी टोटल कितना है? 5 न्यूटन। और ये भी जो फोर्स लगा रहा है वो भी कितना है? 5 न्यूटन ही है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा? तुम ये देखो कि जब दोनों साइड में इक्वल फोर्स काम कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, ये इधर लगा रहे हैं, ये इधर लगा रहे हैं, तो क्या होगी? कार कहीं पर भी मूव नहीं होगी, किधर भी मूव नहीं होगी, किधर भी नहीं जाएगी, कार यहीं की यहीं बनी रहेगी, ठीक। तो इस टाइप के फोर्स हम क्या कहते हैं? बैलेंस फोर्स कहते हैं। बैलेंस्ड फोर्स, ये तो तुमने क्लास में भी किया होगा। दो बच्चे जब आपस में एक दूसरे को धक्का दे रहे होते हैं और अगर वो दोनों बच्चे बराबर ताकत के हैं तो कोई भी बच्चा, ठीक, एक दूसरे को क्या करेगा? उसको मतलब उसके प्लेस से रिप्लेस नहीं कर पाएगा, बोले तो धक्का नहीं दे पाएगा, ठीक। जैसे हम लोग दरवाज़ा, कभी कभी हम लोग दरवाज़ा क्या करते हैं? बच्चे आपस में, एक दरवाज़ा खोलने पे लगा, एक बंद करने पे लगा, पर हम देखते हैं कि दरवाज़ा ना खुल रहा है ना बंद हो रहा है, जितने पर वो दरवाज़ा फिक्स है उतना ही बना रहता है। क्यों? क्योंकि दोनों बच्चे क्या हैं? बराबर ताकत के हैं। तो उस केस में क्या होता है? बैलेंस्ड फोर्स होता है, ठीक है ना, बैलेंस फोर्स। डिफिनीशन की बात करें तो डिफिनीशन में क्या आता है? इफ अ सेट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी प्रोड्यूस नो एक्सेलरेशन, मतलब काम कर रहे हैं दो, अगर उनमें कोई एक्सेलरेशन पैदा नहीं हो रहा तो इस टाइप के फोर्स को हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन कहते हैं। ये बोलते हैं नहीं, इस टाइप के फोर्स को हम क्या कहते हैं? बैलेंस्ड फोर्स कहते हैं, सॉरी। मतलब किसी बॉडी पर दो फोर्स मिलके काम कर रहे हैं तब भी उस बॉडी में कोई एक्सीलरेशन पैदा नहीं हो रहा, प्रोड्यूस नहीं हो रहा, तो हम कहेंगे कि ये जो फोर्स हैं वो क्या है? बैलेंस्ड फोर्स हैं। इफ इट प्रोड्यूस नॉन जीरो एक्सीलरेशन, मतलब अगर उनमें कोई अगर उस बॉडी में कोई एक्सीलरेशन पैदा हो जाता, क्या है? नॉन बैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड फोर्स है, ठीक है। बैलेंस फोर्स होगा तो कभी भी एक्सीलरेशन पैदा नहीं होगा। और अगर किसी ऑब्जेक्ट में दो फोर्स मिलके काम कर रहे हैं, ठीक है ना, किसी बॉडी में, किसी ऑब्जेक्ट में दो फोर्स मिलके काम कर रहे हैं, तो मान के चलो कि वहां पर क्या होगा? वहां पर मतलब किसी ऑब्जेक्ट पे दो फोर्स मिलके काम कर रहे हैं और अगर वहां पे एक्सीलरेशन जीरो है तो हम कहेंगे कि बैलेंस फोर्स है। अगर एक्सीलरेशन कुछ ना कुछ होता है तो उसको हम क्या कहेंगे? अनबैलेंस ऑफ द सम कॉमन फोर्स। कुछ फोर्स हैं
जिनका नेचर कैसा होता है। जैसे नंबर 1 में आता है कांटेक्ट फोर्स, ठीक है ना, कांटेक्ट फोर्स। तो कांटेक्ट फोर्स में क्या होता है बेटा, जब दो बॉडीज आपस में, जैसे दो बॉडीज हैं, एक ये आपस में एक कांटेक्ट फोर्स लगता है, ये इसकी तरफ, ठीक, और ये इसकी तरफ लगता है ऐसे करके, तो इसको हम कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। व्हेन अ बॉडी ए is in the contact with another body B, then A can exert a force on B and B can exert on a force पर फोर्स लगाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कांटेक्ट फोर्स कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि मान लीजिए नॉर्मल फोर्स क्या होता है। तो जो कांटेक्ट फोर्स है, कांटेक्ट फोर्स में मैंने क्या बताया कि दो ऑब्जेक्ट आपस में पास पास रखे हों तो वो एक दूसरे पे एक, अगर ये दोनों फोर्स, अगर ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं, तो इस टाइप के फोर्स को हम क्या कहेंगे, नॉर्मल फोर्स करेंगे। अब देखो ये ऑब्जेक्ट, इस मान लीजिए ये टेबल है, इसके ऊपर रखा हुआ है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये अपना फोर्स कहाँ लगाएगा, नीचे की ओर, और ये जो मेज का तल है ये फोर्स कहाँ लगाएगी, ऊपर की ओर, ठीक है। फ्रैक्शन फोर्स क्या होता है बेटा, दो बॉडीज़ होती हैं वो आपस में ऐसे मान लो सटा के रखी गई ऐसे करके, तो जब हम ऐसे इसको धक्का दे रहे हैं ऐसे करके, तो नीचे की जो तली है वो इसके अपोजिट में फोर्स लगाती है एक, ऐसे मान लीजिए ये टेबल है, टेबल के ऊपर क्या रखा, कोई ऑब्जेक्ट रखा है, अगर हम ऊपर से इसको पुश करते हैं, अगर इधर की ओर धक्का देते हैं ऐसे करके, तो इसकी जो तली है ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाती, उस फोर्स को हम कहते हैं फ्रैक्शन फोर्स। अरे मतलब रगड़न समझ लो आपस में, जैसे एक दूसरे पे हाथ पे हैं, ये हथेली ना, हम हथेली जैसे ऐसे, ये इस पे ऐसे हम रगड़ लगाते हैं, तो देखो इस उंगली को हम आगे की ओर खींच रहे हैं तो हमारी जो नीचे की तली है वो इस पे रगड़ लग रही कि नहीं रगड़, कहते हैं फ्रैक्शन फोर्स कहते हैं। अब हम बात करते हैं फोर्स एक्सर्टेड बाय अ स्प्रिंग। पहला दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है ना, यहाँ पर देखो दो ऑब्जेक्ट हैं ए और बी, उनको क्या किया, किसी स्प्रिंग से हमने बांध दिया, किसी स्प्रिंग से हमने उनको बांध दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, स्प्रिंग को खींच करके, स्प्रिंग को खींच लिया, ठीक, स्ट्रेच्ड। तो जब स्प्रिंग खींची होगी तो क्या करेगी, ए को भी अपनी तरफ खींचेगी और बी को भी अपनी, स्प्रिंग को ऐसे करके दबा दिया गया, ऐसे करके दबा दिया गया है ना, ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग को ऐसे करके दबा दिया गया है, और तब इधर ऑब्जेक्ट बांधा, इधर ऑब्जेक्ट बांधा है, तो ये क्या करेगी, स्प्रिंग खुलने की कोशिश करेगी ना, खुलने की, फैलने की कोशिश करेगी, तो इसको भी धक्का मारेगी और इसको भी धक्का मारेगी ऐसे करके, है ना। तीसरे कंडीशन में ना हमने उसको खींचा है, ना हमने उसको दबाया है, ना ही हमने उसको स्ट्रेच किया है, ना ही उसको हमने कंप्रेस्ड किया है, तो क्या होगा, उस केस में कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। थर्ड है कि फोर्स एक्सर्टेड बाय अ स्ट्रिंग। एक डोरी में किस तरह का फोर्स होता है, मान लीजिए हमने छत से एक डोरी बांध दी है ना, धागा, और उस धागे में नीचे पत्थर लटका दिया, तो ये धागा क्या करेगा, ये पत्थर नीचे की ओर फोर्स लगाएगा, ठीक, और जबकि ये इस डोरी से ये पत्थर बंधा हुआ है तो ये डोरी क्या करेगी, अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगी, तो उस केस में क्या होगा, ये डोरी ना बिल्कुल सीधी हो जाएगी, तन जाएगी, ठीक, इस डोरी में क्या आ जाएगी, एक तरह से टेंशन आ जाएगी, ठीक है, तो इसको हम टेंशन कहते हैं, टेंशन फोर्स। कि वेट क्या होता है, ठीक, और उससे पहले कि ये वीडियो बहुत बड़ा हो गया है तो पता नहीं अपलोड होगा कि नहीं होगा, हम इतना ही छोड़ देते हैं, वेट हम इसको दूसरा सा छोटा सा वीडियो बनाते हैं उसमें डालते हैं, ठीक है।